कभी सोचा है कि जब गाड़ी अचानक तेज होती है तो कोई पीछे की तरफ क्यों झुक जाता है? ये सिर्फ रफ्तार नहीं, बल्कि इसके पीछे एक कुव्वत है जिसे कहते हैं एक्सेलरेशन या उर्दू में इसरा। तो आज हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे कि ये असल में क्या है और ये जानेंगे कि ये सिर्फ तेज होने से कहीं ज्यादा है। वो एहसास याद है जब रोलर कोस्टर एकदम से नीचे आता है या गाड़ी तेज रफ्तारी से आगे बढ़ती है, कोई अपनी सीट में धंस सा जाता है ना? बस यही वो जादुई एहसास है जिसे आज हमने समझना है। ये सिर्फ एक झटका नहीं, बल्कि ये तो फिजिक्स का एक बहुत ही अहम उसूल है। अक्सर लोग समझते हैं कि एक्सेलरेशन का मतलब है बस तेजी पकड़ना, लेकिन ये तो सिर्फ आधी कहानी है। असल में एक्सेलरेशन का मतलब है हरकत में किसी भी किस्म की तब्दीली। इससे फर्क नहीं पड़ता कि कोई चीज़ तेज हो रही है, आहिस्ता हो रही है या सिर्फ मुड़ रही है। तो चले इस सिर्फ तेज होने वाली सोच से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक्सेलरेशन का असल मतलब आखिर है क्या। देखें, एक्सेलरेशन को समझने से पहले एक चीज को समझना बहुत जरूरी है, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी सिर्फ रफ्तार नहीं है, इसमें डायरेक्शन यानी सिमत भी शामिल होती है। जैसे अगर एक गाड़ी 60 की स्पीड से शमाल की तरफ जा रही है तो ये उसकी वेलोसिटी है, स्पीड भी और डायरेक्शन भी। तो फिर एक्सेलरेशन क्या हुआ? ये वो पैमाना है जो बताता है कि किसी चीज़ की वेलोसिटी कितनी तेज़ी से बदल रही है। बिल्कुल सादे लफ्ज़ों में, अगर रफ्तार या सिमत में ज़रा सी भी तब्दीली आई, इसका मतलब है कि वो चीज़ एक्सेलरेट कर रही है। बस इतनी सी बात है। अच्छा, अब जब ये पता चल गया है कि एक्सेलरेशन हरकत में तब्दीली का नाम है, तो ये भी देख लेते हैं कि ये तब्दीली आखिर कितने तरीकों से हो सकती है। इसके 3 बहुत ही दिलचस्प पहलू हैं। इसको बिल्कुल गाड़ी चलाने की तरह समझें। जब रेस दबाई तो रफ्तार बढ़ी, ये है पॉजिटिव एक्सेलरेशन। जब ब्रेक लगाई तो रफ्तार कम हुई, यह है नेगेटिव एक्सेलरेशन, जिसको डीसेलरेशन भी कहते हैं। और सबसे मजे की बात, जब सिर्फ गाड़ी मोड़ी, स्टीयरिंग घुमाया, तब भी एक्सेलरेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन बदल रही है। लेकिन ये हरकत बदलती क्यों है? ऐसा क्या होता है? कोई चीज़ खुद ब खुद तेज, आहिस्ता या मुड़ क्यों नहीं जाती? इसका जवाब सिर्फ एक लफ्ज़ में है, फोर्स यानी कुव्वत। सर आइजैक न्यूटन ने हमें बताया कि कोई भी चीज़ अपनी हरकत तब तक नहीं बदलती जब तक उस पर कोई धक्का या खिंचाव ना लगे। मतलब साफ है, एक्सेलरेशन के पीछे हमेशा एक फोर्स काम कर रही होती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे फुटबॉल को किक मारेंगे तो ही वो आगे बढ़ेगी। और ये मशहूर फॉर्मूला F=ma इसी रिश्ते को जाहिर करता है। जितनी ज़्यादा फोर्स यानी F लगाएंगे, उतनी ही तेज़ी से एक्सेलरेशन यानी A होगा। और हाँ, अगर चीज़ भारी है यानी उसका मास M ज़्यादा है तो उसको हिलाने के लिए फोर्स भी ज़्यादा लगेगी। सादा सी बात है, एक ट्रक को धक्का देना साइकिल को धक्का देने से कई ज़्यादा मुश्किल है। तो सवाल ये है कि ये सब जानना ज़रूरी क्यों है? इसलिए कि एक्सेलरेशन सिर्फ फिज़िक्स की किताबों में नहीं, ये हमारी दुनिया की हर चीज़ में हर लम्हे काम कर रहा है। ज़मीन की कशिश सकल यानी ग्रेविटी को ही देख लें। जब भी कोई चीज़ ऊपर से गिरती है तो उसकी रफ्तार हर गुजरते सेकंड के साथ तकरीबन 9.8 मीटर फी सेकंड बढ़ती जाती है। यही वो एक्सेलरेशन है जो हर चीज़ को ज़मीन की तरफ खींचता है, और ये हर वक्त हो रहा है। महफूज गाड़ियां बनाने से लेकर सैयारों के मदार को समझने तक इसका किरदार बहुत अहम है। इंजीनियर सोचते हैं कि एक्सीडेंट के वक्त इस नेगेटिव एक्सेलरेशन को कैसे कम किया जाए। बिल्कुल उसी तरह सैयारे सूरज के गिर्द इसलिए घूमते हैं क्योंकि ग्रेविटी उन्हें मुसलसल एक्सेलरेट करती रहती है, उनकी डायरेक्शन बदलती रहती है। ये हर जगह है। तो आखिर में एक सवाल, हम सब एक ऐसी जमीन पर हैं जो अपने महवर पर भी घूम रही है और सूरज के गिर्द चक्कर भी लगा रही है। तो क्या हम में से कोई भी कभी वाकई साकिन या रुका हुआ हो सकता है? एक्सेलरेशन को समझने के बाद शायद रुके हुए होने का मतलब वो नहीं जो हम आज तक सोचते आए हैं।